हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और स्वागत है आपका HTML के नए ट्यूटोरियल में। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। तो हेडिंग टैग के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जहां पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट या यूज ऑफ इंटरनेट। तो यूज ऑफ इंटरनेट आपका एक हेडिंग हो गया। इसके बाद भी आप सब हेडिंग बना सकते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टडी, यूज ऑफ इंटरनेट फॉर एग्रीकल्चर। यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टडी में भी आप छोटे हेडिंग बना सकते हैं। नेम ऑफ वेबसाइट फॉर स्टडी, उसमें भी आप छोटे हेडिंग बना सकते हैं, वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, यूट्यूब डाल सकते हैं, कोर्सेरा डाल सकते हैं, उडेमी डाल सकते हैं। और आप क्या करेंगे, जब आप हेडिंग बनाते हैं तो उसके नीचे कुछ पैराग्राफ भी लिखते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टडी, तो आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद फिर आप हेडिंग बनाते हैं, फिर एक छोटी हेडिंग बनाएंगे, नेम ऑफ वेबसाइट फॉर स्टडी, उसमें फिर आप यूट्यूब लिखेंगे, फिर उसके नीचे भी पैराग्राफ लिखेंगे। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस चीज को बड़े हेडिंग में रखना चाहते हैं, किस चीज को छोटे हेडिंग में रखना चाहते हैं। अलग अलग हेडिंग का यूज करने से आपके वेबसाइट का लुक तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही साथ हमारे सर्च इंजन को, हमारे गूगल जैसे सर्च इंजन को काफी इजी होता है आपके वेब पेज को समझने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है एक आर्टिकल यूज ऑफ इंटरनेट, तो जो लोग भी सर्च करेंगे गूगल पे जाके यूज ऑफ इंटरनेट या यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टडी, आपने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टडी भी बताया है, यूज ऑफ इंटरनेट फॉर एग्रीकल्चर भी बताया, और कोई गूगल पे आके सर्च करता है यूज ऑफ इंटरनेट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो गूगल क्या करता है, गूगल सबसे पहले किसी भी वेब पेज के हेडिंग को चेक करता है, सबसे पहले हेडिंग को चेक करता है। ठीक है, सबसे पहले मेन हेडिंग को चेक करता है, सबसे पहले H1 को चेक करता है, फिर H2 को चेक करता है, फिर H3 को चेक करता है, और उसी के हिसाब से उसको जितने भी टर्म्स मिलते हैं जिससे रिलेटेड अगर कोई सर्च करता है तो उसी वेब पेज को गूगल पे दिखाता है। आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और आपका बिजनेस या आपका वेबसाइट फेमस हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट गूगल में सही से विजिबल हो तो आपको हेडिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहला पॉइंट डाला है H1 टैग के अंदर, व्हाई हेडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड रैंकिंग ऑफ वेब पेज इन सर्च इंजन लाइक गूगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टैग मैं आपको सिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर एसीओ डाला हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कर देने से ये एसीओ है बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड करने के लिए HTML में स्ट्रॉन्ग टैग का यूज होता है। ठीक है, अब नीचे आइएगा, आपको मैं दिखाता हूं पैटर्न। यहाँ पे मैंने H1 टैग डाला है, दिस इज हेडिंग 1, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने S2 टैग डाला है, S2 ओपनिंग टैग, S2 क्लोजिंग टैग, और लिखा है दिस इज हेडिंग 2, और फिर पैराग्राफ डाला है, फिर कुछ टेक्स्ट होगा। ठीक है, फिर मैंने S3 डाला है, इसके नीचे भी एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बुक की तरह समझिए। आप कोई भी बुक ओपन कीजिए, आपको क्लियरली दिखेगा कि उस बुक में एक बड़ी हेडिंग है, फिर उसके नीचे एक छोटी हेडिंग है, उसके नीचे भी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। तो जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस चीज को आप चाहते हैं कि लोग ध्यान से देखें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप बड़ा लिखते हैं, उसे आप बड़ी हेडिंग के अंदर लिखते हैं। तो सर्च इंजन भी क्या करता है, सर्च इंजन भी एक रीडर की तरह है जो आपकी वेबसाइट को किताब की तरह पढ़ता है। वो सबसे पहले बड़ी हेडिंग को देखता है, फिर उससे छोटी हेडिंग को देखता है, और सबसे बाद में सबसे छोटी हेडिंग को देखता है। जब उसको कोई हेडिंग मैच कर जाती है, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई हेडिंग मैच कर जाती है, तो उसके नीचे का पैराग्राफ भी देखता है कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जैसे आप किताब में कुछ सर्च करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। ठीक है, हेडिंग में आपको कुछ मिल गया, फिर उसके नीचे जाके देखते हैं कि आपको जो चीज में डाउट है। मान लीजिए आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ना चाहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग खोलिएगा, फिर आयनिक बॉन्ड वाले हेडिंग पे जाइएगा और उसके नीचे का पैराग्राफ देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले हेडिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वेब पेज है इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट पे दिखता कैसा है। ठीक है,
तो ये मेरा हेडिंग वाला वेब पेज है, इसको मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर रहा हूं और ये ओपन हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं ये है मेरा H1 है, वाई हेडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी H1 था, दिस इज हेडिंग 1, तो दोनों का साइज इक्वल है। आप देखिए उसके नीचे जो मैंने पी टैग में पैराग्राफ डाला था आपके सामने ये है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग के अंदर आप जो कुछ भी डालेंगे वो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड हो चुका है। आप जो भी चीज हेडिंग के अंदर भी डालते हैं वो भी बोल्ड रूप में दिखता है। यहाँ पे देखिए दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। उसके नीचे जो मैंने पैराग्राफ डाला था वो पैराग्राफ आ चुका है। ये लाइन जो आपको दिख रहा है, ये लाइन क्रिएट करने के लिए मान लीजिए आपने ऊपर कुछ लिख दिया, आप उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके लिए एक टैग यूज होता है जिसको हम HR टैग बोलते हैं। HR टैग, HR का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है क्योंकि इससे सिर्फ लाइन ड्रॉ होती है, इसके बीच में आपको कोई टेक्स्ट नहीं डालना होता है। आप जहां भी HR टैग डाल देंगे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक HR टैग डाल देता हूँ, देखिएगा एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ, एक और लाइन ड्रॉ हो गया है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग्स और हेडिंग कैसे यूज करते हैं, H1, H2, H3 टैग का क्या यूज होता है और HR टैग का क्या यूज होता है। तो आई होप कि आप ये HTML का ट्यूटोरियल एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।